पीरियड से पहले प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, इसका पता लगाएं। अर्ली सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी। क्या आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आपको काफ़ी टाइम हो गया है। अब आप चाहते हैं कि आपको भी प्रेगनेंसी किट में 2 लाइनें देखने को मिले और आप इसका इंतज़ार नहीं कर पाते अगले पीरियड की डेट तक। आप चाहते हैं कि उससे पहले ही आप जान ले कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं। जी हाँ, आपकी अगली पीरियड की डेट से पहले आप जान सकते हैं कि इस बार आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। तो जब भी एग ओव्यूलेशन के बाद एग ओव्यूलेट होकर के एग ओव्यूलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है और वहाँ पे आपके हस्बैंड के सेल भी उससे मिलते हैं। तो पहले के 7-8 दिन तो फैलोपियन ट्यूब में ही जो वो सैक है वो बनता है, फिर वो एंड्रोमेट्रियम लाइन में आकर के चिपकता है। इसके बाद ही कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, मतलब आपके पीरियड्स के 8-9 दिन के बाद ही हमें कुछ सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। इसके बाद में बीटा HCG हार्मोन का सिक्रेशन होता है और यही आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस का एक कारण है। ओवुलेशन के बाद 7 से 8 दिन के बाद आपको पता चलता है और लगभग 20 से 22 दिनों में आपको ये सिम्टम्स अच्छे से नज़र आते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये सिम्टम्स हमारी प्रेगनेंसी का है या फिर कहीं आने वाले पीरियड्स का तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर पीरियड्स में भी ऐसे ही सिम्टम्स नज़र आते हैं। बट प्रेगनेंसी के कुछ अलग सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्वीट क्रेविंग। जैसे ही आपको अचानक ही मीठा खाने का मन करे, आपके शरीर में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, आपको मीठा ही पसंद आए, ज़्यादातर आपको मीठा ही खाने का मन करे और आपकी भूख अचानक बढ़ जाए, आपको बार बार भूख लगने लगे। आपने खाना खाया लेकिन फिर भी आपके मुंह में किसी न किसी चीज़ को खाने का मन रहे, अधिकतर मीठा खाने का मन रहे, तो ये भी एक इसी चीज़ का संकेत है कि हो सकता है इस बार आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई हो। ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ जाती है, अचानक से आपको ब्रेस्ट भारी भारी लग सकते हैं, आपको फीवर तक आ सकता है। जी हाँ, कई बार हमें फीवर की भी शिकायत हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। मेडिसिन इस दौरान अच्छा नहीं रहता है। आप अगर कोई मेडिसिन लेते भी हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। इसके साथ साथ ही आपको अचानक से चक्कर भी आ सकता है, थकान भी लग सकती है। अचानक आपको लगेगा कि आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं रही, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, हो सकता है आपको वॉमिटिंग भी हो। और अधिकतर देखा गया है कि इस टाइम पेट में कब्ज़ होना बहुत सामान्य बात है और आपको गैस की शिकायत भी हो सकती है। अधिकतर ये कब्ज़ अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाती है, बट कई बार देखा गया है कि पूरी प्रेगनेंसी में भी कई लेडीज़ को कब्ज़ की शिकायत रहती है। इसके लिए भी आपकी गायनी आपको टैबलेट दे सकती है, बट आप बिना गायनी की सलाह के कोई भी टैबलेट इस्तेमाल ना करें। आपको हो सकता है बार बार यूरिन जाना पड़े। जी हाँ, आपको इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का मन करेगा, आपको बार बार यूरिन लगेगा। आपका ज़्यादातर टाइम जो है, थोड़ी देर में आप टॉयलेट करने जाएंगे, फिर पानी पिएंगे, आपको टॉयलेट लगेगा। और हाँ, इस टाइम डिस्चार्ज भी ज़्यादा होता है। कई बार देखा गया है कि ये डिस्चार्ज हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगले पीरियड्स का तो नहीं है, बट ये डिस्चार्ज वाइट ही होता है, क्योंकि इस टाइम हमारे अंदर बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, तो वो अपने आप ही अंदर से जो भी वेस्ट होता है उसे डिस्चार्ज के फॉर्म में निकाल देती है। कई बार देखा गया है कि ये स्पॉटिंग भी हमें नज़र आती है, लेकिन ये ज़्यादा दिन ना हो कर के
एक दिन में 2-3 बार आपको नज़र आ सकती है और उसके बाद में नहीं दिखती। इस स्पॉटिंग से भी आप समझ सकते हैं कि शायद इस बार आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इनमें दिए हुए सारे सिम्टम्स आपको अगर नज़र आते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी इस बार ज़रूर ठहर गई है। कई बार आपको पीरियड्स के 10-15 दिन बाद में कुछ स्पॉटिंग भी दिख सकती है, मतलब आपको खून के जैसे धब्बे भी दिख सकते हैं। ये भी इस चीज़ का इशारा करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इस बार शायद रुक चुकी है। और लेकिन अगर आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट तो आपको पीरियड्स के 2-3 दिन बाद में ही करना है, तभी आपको कंफर्म पता चलेगा। लेकिन ये सिम्टम्स आपको कुछ इस तरफ इशारा ज़रूर करते हैं कि आप अपना केयर कर सकें और अपना ध्यान रख सकें। थैंक यू।